तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है स्टूडेंट्स कि आज जो है यानी कि 18 दिसंबर 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर चल रहा था, आपने जो पेपर दिए थे उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो मुझको आज दोपहर में स्टूडेंट्स ने बताया कि सर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, है ना। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। तो कुछ एक क्वेरीज थी तो सोचा वो क्लियर कर दूं जो कि स्टूडेंट्स ने पूछी या जो उनके मन में है, तो बात बता देता हूं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी पास हो गए होंगे, है ना। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर भी आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, कंपनी लॉ में और आपके बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। दूसरा क्वेरीज क्या है कि अगर आप स्टूडेंट्स जो आपका को करिकुलर का जो सब्जेक्ट है ना, जैसे एक सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें फेल हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला पेपर है, सभी सुन लीजिएगा, पूरे भी उत्तर प्रदेश के जो भी कोई बच्चे हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि नियम सब जगह एक ही है। तो इसमें क्या है, ये आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, इट मीन्स कि आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको पास होना जरूरी है, आपके मार्क्स जो होंगे वो आपकी इसमें परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे, टोटल में आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आपको पास होने के लिए टोटल 40% नंबर चाहिए, और सब्जेक्ट में तो 33 चाहिए, को करिकुलर में आपको 40 चाहिए। अगर आपने इंटरनल दिया है तो इंटरनल सपोज कीजिए 25 नंबर का आपने दिया, तो 25 का 40% होता है 10 नंबर, और उसके बाद 75 का आपका एक्सटर्नल होता है, तो 75 का 40% हो जाएगा 30। तो इट मीन्स आपको 30 + 10 = 40 नंबर इसमें चाहिए पास होने के लिए मिनिमम। अब आपने सपोज कीजिए 10 से ज़्यादा नंबर ले लिए, 12 नंबर ले लिए, 18 नंबर ले लिए, 20 नंबर ले लिए इंटरनल में, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल में आपको तब भी 75 में से 30 ही नंबर लेने हैं, यानी कि 40% नंबर ये यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया है। आप चाहे तो कितने भी नंबर ले लीजिए इंटरनल में से, 25 में से 25 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक्सटर्नल में पास होने के लिए ध्यान रखिएगा कि 75 में से 30 नंबर मिनिमम लेने जरूरी हैं। अगर 29 नंबर भी आपने ले लिए 75 में से, तो आपने मान लो 24 लिए इंटरनल में और एक्सटर्नल में लिए आपने 29 नंबर, तो टोटल हो गया आपका 53, तो भी आप फेल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पास होने के लिए 40% नंबर आपने नहीं लिए, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नल में आपको मिनिमम 40% नंबर लेने जरूरी हैं, यानी कि 75 में से 30 नंबर लेने जरूरी हैं, ठीक है व्यूअर्स, तो ध्यान रखिएगा आप। दूसरी बात यह है कि आपके जो स्किल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट के नंबर होते हैं वो कॉलेज ही आपको देते हैं, तो वो क्रेडिट होते हैं 3 नंबर के। और उसके बाद ऐसे ही जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का जो आपका को करिकुलर का पेपर है, सेम कंडीशन उसमें है, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन जो फिफ्थ सेम में जो बच्चे फिफ्थ सेम के आप लोग पेपर देंगे, 5 जनवरी 2024 से स्टार्ट हैं, आपके यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ गया था, तो उसमें जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर है ना आपका, उसमें भी सेम यही कंडीशन है। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस का पेपर फर्स्ट टाइम होगा, इसलिए मैं कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करवा सकता, तो इसलिए जो है आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। फूड न्यूट्रिशन के लिए मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा बच्चे, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, उसमें आप देखिएगा एक पेपर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का वो सॉल्व है, और कुछ बुकलेट्स मेरे पास में और आई हैं,
तो उसको भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैं उसको सॉल्व कर दूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी मैं जो है चैनल पे अपलोड कर दूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जब आप 6th सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे तब आपको 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो इसलिए आप क्या करिएगा, अब आप 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया तो ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3rd सेमेस्टर की टेंशन थी, क्योंकि ऑड सेमेस्टर इकट्ठा चलता है, इवन सेमेस्टर इकट्ठा चलता है, 1st, 3rd, 5th इकट्ठा चलेगा, 2nd, 4th, 6th इकट्ठा चलेगा। तो इसलिए अब आप 4th सेमेस्टर की टेंशन छोड़ दीजिएगा, अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपके 5 जनवरी 2024 से हैं। तो स्टूडेंट्स, बाकी मेरी जो प्लेलिस्ट है आप स्टडी करते रहिएगा। फर्स्ट टाइम ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो को देखें, तो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की भी बनी हुई है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की भी बनी हुई है, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की बनी हुई है, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की भी बनी है, ऐसी बीए की भी बनी है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है देख लीजिएगा, और जो आपका पेपर है ना न्यूमेरिकल, ये आपका एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट MCQs मैंने अपलोड किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें कुछ MCQs हैं काफ़ी अच्छे, आपके लिए हेल्प करेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कोशिश करूँगा कि कुछ और मैं MCQs अपलोड कर दूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। एक बार फिर से बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे से तैयारी करिएगा और 5th सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।